हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्रो एप्लीकेशन में जो है आप इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक आप बाय करके भी कर सकते हो और एक आप सेल करके भी कर सकते हो, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। तो दोनों ही मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। पर ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो भी ट्रेडिंग या जो भी स्टॉक को आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए है, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इंट्राडे के आपको कुछ रूल्स बता देता हूं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो आप सुबह 9:15 से लेके तो दोपहर 3:20 तक कर सकते हो। और अगर आप कोई भी स्टॉक इंट्राडे में बाय करते हो तो कंपलसरी आज के आज खरीद के आपको उसे आज के आज बेचना ही पड़ेगा। और आज के आज अगर बेचते हो शॉर्ट सेलिंग के केस में, तो आज के आज उसे खरीदना भी आपको पड़ेगा। यानी कि आप जो है आपकी पोजीशन सिर्फ आज के लिए ही ऑन रख सकते हो या शुरू रख सकते हो। आपको एंड ऑफ द डे वो पोजीशन को क्लोज करना ही पड़ेगा। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो ब्रोकर आपका खुद ब खुद उसको क्लोज कर देगा और उस केस में आपसे 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी का एक्स्ट्रा चार्ज एज अ पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखें दोस्तों कि इंट्राडे में जब कभी भी आप पोजीशन बनाएं तो सुबह 9:15 से लेके तो 3:20 तक का ही आपके पास टाइम अवेलेबल होता है। तो 3:20 से पहले जो है आप आपकी इंट्राडे की पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर दे, वरना आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। अब इंट्राडे जो है आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग करनी है इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो मिल जाए। तो चलिए, जिस भी स्टॉक में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उसका नाम आपको सबसे पहले सर्च करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फेडरल बैंक लेने वाला हूँ। फेडरल बैंक आने के बाद आप देख सकते हो उस पर मैं सिंपली एक बार टैप करूंगा। टैप करने के बाद अभी आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक होगा सेलिंग का, एक होगा बाइंग का। अगर आपको इसका चार्ट देखना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो और फिर हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडलस्टिक चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। आपका जो भी एनालिसिस होगा वो आप चाहो तो इधर कर सकते हो। चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए और आगे बढ़ते हैं। तो बाय पे हम क्लिक करेंगे, सेलिंग का हम बाद में देखेंगे वीडियो में आगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। तो बाय पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आपका बाय डिफॉल्ट डिलीवरी पे सेट होगा। तो आपको सबसे पहले इसे इंट्राडे पर सेट करना है। क्यों? क्योंकि हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करनी है वो देखना है। तो इंट्राडे पर हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर स्टॉक का कितना प्राइस चालू है वो देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ एनएससी में आप ट्रेड करना चाहते हो या बीएससी में, उस पर आपको एक बार क्लिक करोगे तो बीएससी पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो एनएससी पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक उसके नीचे आपको प्राइस सेट करने का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आप जो ऑर्डर है वो मार्केट पर ही सेट करना चाहते हो या आप लिमिट पर सेट करना चाहते हो। जैसे मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा तो ये लिमिट पे सेट हो जाता है। अगर 185 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है और आप चाहते हो कि 183 पर जब ये स्टॉक आए तब मैं उसे बाय करूं, तो आपको उस केस में लिमिट ऑर्डर यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको लिमिट ऑर्डर सेट करके बता देता हूँ। क्वांटिटी में 1 डाल देता हूँ यहाँ पर। 1 डालने के बाद प्राइस लिमिट भी यहाँ पर एंटर कर देते हैं 183 की। अब हमने प्राइस जो डाल दी है वो 183 डाली है, पर नीचे अगर आप देखोगे तो मार्जिन तो हमें 37 रुपीज़ ही बता रहा है। पर ऐसा क्यों? 83 रुपीज़ क्यों नहीं लग रहे अगर हम एक शेयर खरीदने जा रहे हैं तो इंट्राडे में? तो क्या होता है दोस्तों, इंट्राडे में जो है आपको ब्रोकर की तरफ से 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। तो इंट्राडे में अगर आप कौन सा भी 100 रुपये का शेयर अगर बाय करते हो तो आपसे मार्जिन केवल 20 रुपये ही लिया जाता है, यानी कि आपको 5 टाइम्स का लीवरेज ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो आप क्या कर सकते हो, 100 रुपये के कैपिटल से 500 रुपये तक के शेयर्स यहाँ पर ले सकते हो और आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो 500 रुपीज़ पर होगा, ना कि 100 रुपये पे। तो आपको इंट्राडे में जो है वो लिवरेज मिलता है और आप छोटे पैसे से यहाँ पर बड़ा पैसा बना सकते हो। पर इसका आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आपको अगर लॉस होगा तो वो भी 500 रुपीज़ पे, यानी कि 5 टाइम्स लिवरेज पर ही होगा, ना कि 100 रुपये पे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर है उतना ही रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो आप अगर ट्रेडिंग करो तो पूरा रिसर्च और आपका एनालिसिस करके ही करो। आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लगा सकते हो इस बटन की मदद से। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसके ऊपर हम एक नई वीडियो बनाएंगे।
फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इसे बाय कर लेते हैं। बाय हमने कर लिया, बाय ऑर्डर हमारी प्लेस हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी तक हमारा जो लिमिट प्राइस हमने लगाया था वो नहीं आया है। डन पे हम क्लिक कर देंगे, ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में हमें लेकर आ जाएगा। फेडरल बैंक आप देख सकते हो मार्केट अभी चल रहा है 185.7 के आसपास, लिमिट हमने लगा के रखी है 183 रुपीज के आसपास। अगर ये प्राइस मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आज के दिन में ये ऑर्डर मेरा नहीं एग्जीक्यूट होता तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाता है। इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक दिन की ही यहाँ पर होती है। इसको अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आपको सिंपली इस ऑर्डर पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मॉडिफाई का बटन आपको मिल जाता है। आप चाहो तो वहां से भी मॉडिफाई कर सकते हो, आपको लिमिट अगर चेंज करनी है। मुझे इसे डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करना है ताकि मेरी पोजीशन जो है वो शुरू हो जाए तुरंत, तो मैं मार्केट ऑर्डर ही इधर लगाना चाहूंगा। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और मेरी ऑर्डर रिक्वेस्ट जो है वो जा चुकी है और आप देख सकते हो। तो अब मैं अगर मेरे पोजीशंस वाले सेक्शन में जाऊँ दोस्तों, तो आप देख सकते हो मेरा जो इंट्राडे में मैंने जो शेयर बाय किया था वो यहाँ पर आ गया है। और जितना भी प्रॉफिट लॉस आपको होगा वो आप ऊपर भी देख सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस है तो सबका मिला के प्रॉफिट लॉस आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इंडिविजुअली आपको चेक करना है तो आप राइट साइड में यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब ये हमने ली थी बाय की पोजीशन इंट्राडे में। अगर आपको इसे एग्जिट करना है, एग्जिट कैसे करोगे? आपको सिंपली जो भी पोजीशन आपको एग्जिट करनी है उस पर आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करते ही आपको एग्जिट का बटन देखने के लिए मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। अब हमने बाय किया था तो हमें ये पोजीशन एग्जिट करने के लिए इसे सेल करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस पे अगर आप चाहो तो मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन आपको फिर से यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं लिमिट ऑर्डर सेट करूँ, मुझे ये मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट करना है। तो मैं सिंपली सेल पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो ये हमारी जो है वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो गई है। अब डन पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो ये पोजीशन हमारी जो ऑन गोइंग थी वो अभी क्लोज हो चुकी है और हमें लगभग 25 पैसे का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, इसलिए ये फिगर विगर पे आप ध्यान मत दो, आप प्रोसेस पर ध्यान दो। चलिए अब हमने बाय साइड का ट्रेड तो देख लिया कि बाय साइड में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है। अब देख लेते हैं कि सेल साइड का कैसे करना है, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। अब जैसे हम कोई भी स्टॉक बाय लो करते हैं और सेल हाई करते हैं, यानी कि हम पहले कोई भी स्टॉक को सस्ता खरीदते हैं और फिर जब उसका भाव बढ़ जाता है तब हम उसे बेच देते हैं, तो हमें उसमें मुनाफा होता है। अब इसका ठीक अगर हम उल्टा करते हैं, यानी कि कोई भी शेयर अगर महंगा हो और उसका प्राइस अगर ऊपर की तरफ हो और आपको पता है कि उसका प्राइस आज गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? पहले सेलिंग करोगे और जब उसका प्राइस नीचे आ जाएगा फिर आप बाइंग करोगे। यानी कि जो बाइंग की प्रोसेस होती है ठीक उसका उल्टा अगर आप करते हो तो उसे ही हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूं। तो कोई एक और स्टॉक चूज कर लेते हैं, जैसे मैं IDFC का कर लेता हूं या NHPC कर लेते हैं। चलो NHPC का स्टॉक आया, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब हम डायरेक्टली सेल करेंगे। अब ये जो स्टॉक है ये मेरे पास डीमैट में नहीं है दोस्तों, पर फिर भी मैं इसे सेल कर सकता हूं। पर ये जो सेलिंग है मैं सिर्फ इंट्राडे में कर सकता हूं, ये मैं डिलीवरी में कभी भी नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए मैं डायरेक्टली सेल पे क्लिक कर देता हूं। सेल पे क्लिक करने के बाद क्वांटिटी में 1 रख देता हूं, क्योंकि हम ये एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं। इंट्राडे हमें फिर से यहाँ पर चूज करना है। प्राइस में मार्केट ही रहना देना चाहता हूँ, आप चाहो तो लिमिट भी लगा सकते हो। फिर से हम सेल पे क्लिक करेंगे। मार्जिन आप देख सकते हो, हमें 5x का लीवरेज यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस लगभग 95-96 रुपीज के आसपास है, पर हम एक शेयर बेचने के लिए हमें 20 रुपए लग रहे हैं। तो सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरी सेल ऑर्डर भी सक्सेसफुल हो गई है। डन पे क्लिक कर देंगे और फिर से आ जाएंगे हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में। तो आप देख सकते हो मेरे पास पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है। मैं आपको बता भी देता हूँ। होल्डिंग्स में आके, होल्डिंग्स में आप देख सकते हो मेरे पास एक येस बैंक का है और 2 गोल्ड के ETF है। NHPC मेरे पास नहीं है, फिर भी मैंने उसे सेल किया है। पोजीशंस में फिर से आ जाते हैं। तो अब जो है आप देख सकते हो जितना इस स्टॉक का प्राइस गिरेगा उतना मुझे मुनाफा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने शॉर्ट सेलिंग करके रखा है। अब अगर आपको ये सेलिंग की पोजीशन एग्जिट करनी है तो आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे आपने बाइंग की पोजीशन एग्जिट करने के लिए स्टॉक को सेल किया था, अब आपने पहले सेलिंग की है तो ये पोजीशन आपको एग्जिट करने के लिए बाय करना पड़ेगा। तो चलिए इसे एग्जिट कैसे करना है, फिर से उस पर क्लिक करेंगे। आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो या एग्जिट ऑल के बटन की मदद से आप चाहो तो जितनी भी ऑर्डर्स आपकी लगी होगी या जितनी भी पोजीशंस आपकी चालू होगी वो सारी आप एक ही बार में एग्जिट ऑल का बटन ये यूज करके कर सकते हो। इंडिविजुअली करना है तो फिर से हम उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको एग्जिट का बटन मिल जाएगा। एग्जिट पे क्लिक करेंगे। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जब हमने बाइंग की पोजीशन एग्जिट करना चाहिए थी तो हमें यहाँ पर सेल लिखा हुआ आ रहा था। अब हम सेलिंग की पोजीशन एग्जिट करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर बाय लिखा हुआ आ रहा है। तो ऊपर एक क्वांटिटी लगी हुई है, प्राइस मार्केट लगी हुई है। दोनों को मैं छेड़ना नहीं चाहूंगा। आप चाहो तो यहाँ पर लिमिट वगैरह भी सेट कर सकते हो और क्वांटिटी भी आपके हिसाब से लगा सकते हो। और फिर हम बाय पे क्लिक कर देंगे पोजीशन एग्जिट करने के लिए। ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। डन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो दोनों ही पोजीशन जो हमने ली थी वो अभी एग्जिट
हो गई है और यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो टाइम में ट्रेड कर रहा था लगभग 2:52 यहाँ पर हो रहे हैं, और किसी कारणवश मैं किसी काम में अगर अटक जाता या मैं स्क्रीन छोड़ के चले जाता और 320 अगर हो जाते तो ये मेरी दोनों पोजीशंस अगर मेरी ऑनगोइंग रहती या चालू रहती, ये पोजीशंस मेरी ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाती और मुझे हर एक पोजीशन के लिए या हर एक ऑर्डर के लिए 50 रुपए प्लस जीएसटी की एक्स्ट्रा पेनल्टी यहाँ पर पे करनी पड़ती। तो ये बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इंट्राडे में आप सुबह 9:15 से लेके तो 3:20 तक ही ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंट्राडे में ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग कैसे करनी है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।